ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं का मुंबई के धारावी में शानदार मिलन। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पांचों विधायक और महाराष्ट्र के एमआईएम के कार्यकर्ता और एमआईएम के नेतागणों का मिलन मुंबई के धारावी में हो रहा है और शानदार इजलास हो रहा है। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि वहां पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सहित पांचों विधायक वहां पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर सियासी गुफ्तगू वहां पर मौजूदा हालात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान मौजूदा देश का हालात पर चर्चा कर रहे हैं और मौजूदा दौर में असदुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत और एमआईएम की ज़रूरत पर लोगों से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि कई दिनों से बिहार के पांचों विधायक मुंबई के दौरे पर है। मुंबई के अलग अलग जगहों में जाते हैं और वहां पर मुंबई में खासतौर पर एमआईएम के कार्यकर्ता इनका जोरदार इस्तकबाल और स्वागत करता है। मौजूदा हालात में जो एमआईएम पार्टी है वह किस तरह से काम कर रही है और साथ ही साथ क्यों ज़रूरत है हमारे लिए, इन बुनियादी बातों को अख्तरुल ईमान साहब वहाँ के लोगों खासतौर पर वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनके पास रखा और ख़ासतौर पर बिहार की राजनीतिक में जो इस तरह से अचानक बदलाव आया इसका भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ बिहार में 5 सीट आया और इसका भी जिक्र किया क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाउम्मीद थी बिहार से। बिहार में पहली दफ़ा चुनाव लड़ा तो यहाँ पर हार हुआ, दूसरा उपचुनाव में यहाँ पर खाता खुला था। लेकिन खासतौर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस वक्त जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे देश में हर चुनाव पर निगाहें हैं और ख़ास उत्तर प्रदेश में भी अब जो है कई पार्टी गठबंधन में आई है। जिस तरह से बिहार में आई थी अब जो है बंगाल में भी कई पार्टी गठबंधन में आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि गैर मुस्लिम भी अब एमआईएम को पसंद करने लगे हैं। फिलहाल जो आज मुंबई दौरा है ये मुंबई दौरा अहम है इसलिए कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र एमआईएम का गढ़ माना जा रहा है। हम वहाँ पर आने का मौका मिला और जो उन्हें स्वागत किया और उनका शुक्रिया अदा भी किया। ख़ास वहाँ पर जो है कुछ आदमन विधायक इजहार आसफी भी मौजूद रहे और साथ ही साथ इजहार आसफी में भी उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि यहाँ पर जो है जदयू के विधायक को उन्होंने हराया है और बिहार में है जदयू और भाजपा के गठबंधन का सरकार है। ऐसा लग रहा है कि कोचाधामन में उन्होंने जो सीट को हराया है वहाँ बीजेपी को हराया है और हालांकि इस तरह से अफवाहें फैला जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो एमआईएम जो है बीजेपी को फ़ायदा है, जो बेबुनियाद है। इस तरह की बातें सामने आ रही है और कार्यकर्ताओं का जितना भी जहन है वो सामने में खुल के आ रहा है कि अब जो है एमआईएम पार्टी जो है बिहार में क्या करके आई है। फ़िलहाल जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो निगाहें हैं वो निगाहें कारगर साबित हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में जो जिस तरह से उनके ज़िम्मेदार बड़ी मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं और बेदाग छवि के हैं, ऐसा लग रहा है कि देश में जो है सियासी माहौल जो है अलग एक रूप ले रहा है और ख़ास तौर पर जो फ़िलहाल कई वर्षों से लग रहा है कि गैर मुस्लिम एक तबका है जो जिसे देश के विकास की ज़रूरत है, अब लोगों के विकास की ज़रूरत है। ऐसे लोग अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन थाम रहे हैं और ऐसे ऐसे पार्टी जो है मजलिस के साथ हो रही है। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल आप असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बंगाल की निगाह चुनाव पर निगाह है, वहाँ पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल कई वर्षों से वहाँ पर काम चल रहा है लेकिन एक बार भी नहीं मौका मिला कि वहाँ पर चुनाव लड़े। पहली दफ़ा जा रहे हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। इस तरह से बिहार के विधायक अभी वहाँ पहुँचे हैं, महाराष्ट्र पहुँचे हैं और मुंबई धारावी में इस तरह का प्रोग्राम किया। यकीनन है कि मुंबई के अलग अलग जगहों में भी उनका प्रोग्राम रहा। इस तरह से अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अगर बंगाल पहुँचते हैं तो बंगाल में यकीनन है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को भी समझ में जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ जो मजलिस के पैगाम को है वो पहुंचाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के पैगाम को वो पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बंगाल चुनाव लड़ेगी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से बिहार में लोग हिंदी भाषी हैं और
बहुत अच्छे तरह से हिंदी भाषी को समझ जाते हैं, लेकिन उस तरह से बंगाल में नहीं है। बंगाल में एक तबका उर्दू भाषी, हिंदी भाषी है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बंगाली समझते हैं और बंगाली के अलावा कुछ नहीं समझते। ख़ासतौर पर वहाँ की महिलाएं जो हैं अक्सर बंगाली ज़्यादा समझ लेती हैं। लेकिन जितने भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार प्रचारक यहाँ से पहुँचेंगे तो हिंदी भाषी पहुँचेंगे, उन्हें समझाने में थोड़ी परेशानी होगी, ट्रांसलेट करना होगा। इस तरह से बहुत बड़ी चुनौती लग रहा है बंगाल चुनाव। वहाँ के जो है ख़ासतौर पर जो बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और MIM पर, उसको जो है कटाक्ष करना और वहाँ के लैंग्वेज में उसको भाषा में समझाना बड़ी मुसीबत सा साबित हो सकता है। फ़िलहाल जो है माजिद हुसैन साहब वहाँ के दौरे पर है और ऐसा लग रहा है कि माजिद हुसैन साहब बारीकी से उस चीज़ को देखेंगे और जो वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, चूँकि वही उनको समझा सकते हैं उनके भाषा में। फ़िलहाल जो है अभी बिहार के विधायक मुंबई के दौरे पर है और मुंबई के दौरे के आने के बाद लग रहा है कि बंगाल चुनाव के में कूदेंगे और बंगाल चुनाव में इन 5 विधायकों का रोल अहम होगा। बंगाल जो है बिहार से सटे हुए है और बिहार में जो बंगाल में जो हवा आती है तो बिहार में पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए बिहार में जो हवा निकली है वो बंगाल पहुंचेगी और बंगाल यकीनन जो है इस बार जो है बदलाव होगा और 5 मजलिस के विधायक जो है बंगाल जब जाएंगे तो वहाँ पर भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में इन दिनों देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पर बॉलीवुड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर फिल्म बनते हैं, सुपरस्टार लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक पहुँच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार के विधायक वहाँ पर सुपरस्टार बन चुके हैं। वहाँ के लोग इतने देखने उनको आ रहे हैं और बहुत ही कहते हैं कि जिस तरह से आप तस्वीर के माध्यम से देखेंगे कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक बहुत फूल फल रहा है और खारा महाराष्ट्र की और मुंबई की सरजमीन में इस तरह से। तो फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की सरजमीन में क्या चल रहा है और वहाँ पर एक राजनीतिक का फिर अब दोनों मिलन हो रहा है बिहार और महाराष्ट्र के तरफ, और बिहार और महाराष्ट्र अभी मजबूती है और बंगाल किन पर सबकी निगाहें है, बंगाल पर सबकी निगाहें हैं और बंगाल अब चुनाव बहुत करीब है, अब कुछ ही महीने रह गए हैं और साथ ही साथ जो है जिस तरह से वहाँ पर तैयारी चल रही है और बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र पर है, उसके बाद यूपी का फिर चुनाव होना है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम कि मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी साहब के 5 विधायक अभी वहाँ पर जिस तरह से लोग इस्तकबाल कर रहे हैं और प्यार मिल रहा है उन्हें, ऐसा लग रहा है कि यकीनन जो है अब बंगाल चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और बंगाल इस बार फिर इतिहास रचेगा। और चूँकि 5 अगर बिहार में चुनाव लड़ी है तो बंगाल में जिस तरह से रिपोर्ट मिल रहा है कि बंगाल में 5 पर 1 0 और लगेगा, क्योंकि 50 हो सकता है। 100 सीटों का वहाँ पर खेल है। मौलाना वो अब्बास सिद्दीकी साहब वहाँ पर है, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है कि 100 सीटों पर वहाँ पर है और उन्हीं पर उस चुनाव को निर्भर रखा है। फिलहाल मजलिस का टीम वहाँ पर लगातार पहुँची है। तो इस वक्त आपको हम मुंबई से तस्वीर जो है मुंबई का दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र का दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है वहाँ MIM का बहुत बड़ा इजलास हुआ और साथ ही साथ जो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के 5 विधायकों का बैठक हुआ और इस बैठक में सियासी गुफ्तगू भी और साथ ही साथ मौजूदा हालात और मौजूदा दौर में MIM की ज़रूरत और असदुद्दीन ओवैसी साहब के कारकर्दगी को वहाँ पर देखा गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार के सभी विधायक ने अपनी बारी बारी से बात रखी और उन्होंने किस तरह से अपने क्षेत्र और एरिया को डेवलप करना चाहता है, उनका मकसद क्या है, ये चीज़ बयां किया। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और साथ ही साथ बिहार में 5 सीट आया और इसका भी जिक्र किया, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाउमीद थी बिहार से। बिहार में पहली दफ़ा चुनाव लड़ा तो यहाँ पर हार हुआ, दूसरा उपचुनाव में यहाँ पर खाता खुला था, लेकिन बहरहाल उपचुनाव में जो सीट हार चुका था किशनगंज वाली सीट, उनका जो है उपचुनाव में जो सीट जीता वो इस बार हार चुका। फिलहाल उससे कोई दिक्कत, खासतौर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा कि इस वक्त जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे देश में हर चुनाव पर निगाहें हैं और ख़ास
उत्तर प्रदेश में भी अब जो है कई पार्टी गठबंधन में आई है, जिस तरह से बिहार में आई थी। अब जो है बंगाल में भी कई पार्टी गठबंधन में आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि गैर मुस्लिम भी अब एमआईएम को पसंद करने लगे हैं। फिलहाल जो आज मुंबई दौरा है, ये मुंबई दौरा अहम है, इसलिए कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र एमआईएम का गढ़ माना जा रहा है। हम वहाँ पर आने का मौका मिला और जो उन्हें स्वागत किया और उनका शुक्रिया अदा भी किया। ख़ास वहाँ पर जो है कोचाधामन विधायक इजहार आसफी भी मौजूद रहे और साथ ही साथ इजहार आसफी में भी उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि यहाँ पर जो है जदयू के विधायक को उन्होंने हराया है और बिहार में है जदयू और भाजपा के गठबंधन का सरकार है। ऐसा लग रहा है कि कोचाधामन में उन्होंने जो सीट को हराया है वह बीजेपी को हराया है। और हालांकि इस तरह से अफवाहें फैला जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो एमआईएम जो है बीजेपी को फ़ायदा, जो बेबुनियाद है। इस तरह की बातें सामने आ रही है और कार्यकर्ताओं का जितना भी जहन है वो सामने में खुल के आ रहा है कि अब जो है एमआईएम पार्टी जो है बिहार में क्या करके आई है। फिलहाल जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो निगाहें हैं वो निगाहें कारगर साबित हो रहा है।